जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं चाय वैष्णव स्वागत करती हूँ आपका वैष्णव भोजन रेसिपी में। दोस्तों, दिवाली के दूसरे दिन पड़वा और दूज दूज के दिन हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता है। भाई दूज मनाई जाती है और साथ में ही अन्नकूट का प्रोग्राम होता है। भगवान को भोग बनाकर लगाते हैं। चतुर्मास में जिन चीजों को छोड़ा होता है उसका मिक्स वेज बनाकर हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमने बैंगन, गोभी, मेथी, मूली इनको तैयार कर लिया है। काट कर पीसेस में तैयार किया है और अच्छे से साफ कर लिया है। धोकर गोभी में व्यवस्थित देखकर साफ कर ली है कि उसमें बिल्कुल साफ है। और अब हमने ये तैयार करके तड़का लगा दिया है। तो हमने तेज पान, बड़ी इलायची, लौंग से हमने तड़का लगा दिया है। और जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो गए तो इन्हें हमने निकाल लिया है। और जीरे और अदरक, हरी मिर्च से तड़का लगा दिया है। साथ ही हमने 6 से 7 बड़ी साबुत मिर्ची इसमें डाल दी है। और इसी के साथ हमने 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और इसी के साथ हमने टमाटर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम बना लेंगे। और जब तक तेल ऊपर नहीं आए तब तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने के बाद टमाटर को हम उसमें गोभी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ बैंगन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पलटे से अच्छी तरह से चला लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो वो तली में चिपकने का डर रहता है। हम ज्यादा मात्रा में सब्जी बनाकर तैयार कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा इसकी केयर भी करनी है। तो हमने इसमें सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बैंगन इसमें मिक्स कर देंगे। और मुझे जो हमने तपेला लिया है वो थोड़ा छोटा लग रहा था, मिक्स करने में दिक्कत आती, तो हमने इसे बड़े तपेले में शिफ्ट कर लिया है। और इसी में हमने जो आलू, मेथी और मूली के कुछ पीसेस काट के इसमें ऐड किए हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसे ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें अब हम नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। मैंने इतनी सब्जी ली है, इसमें मैंने 3 चम्मच भर कर सेंधा नमक मिक्स किया है। और जो सफिशिएंट है, नमक व मिर्ची हम स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और इसे बनने देंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तब तक हम बाफले का आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो बाफले का आटा लिया है वो 1 नंबर आटा कहलाता है। दानेदार आटा होता है, थोड़ा मोटा दरदरा पिसा हुआ आटा होता है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड कर देंगे आधा चम्मच। और अच्छा तेल जो घर में यूज होता है, जो भी आप यूज करते हैं उससे ले सकते हैं। तो अच्छे से इसमें मोन लगा देंगे। कटोरी भरकर हमने इसमें तेल यूज किया है। और इसी के साथ हम इसमें दही डालेंगे जिससे बाफले एकदम सॉफ्ट और खिले खिले बिखरे हुए बनेंगे। हम 2 बार आटा लगाएंगे। लगभग हम 12 से 14 सदस्य हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर। तो हमने 2 बार आटा लगाया है। और इस प्रकार से हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। जो बाफले का डो होता है वो एकदम हार्ड नहीं होता है। सॉफ्ट डो बनाएंगे हम, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने आटा लगा लिया है और बड़े बड़े मैंने ये बाफले बनाकर तैयार किए हैं। जो बाटी का साइज होता है उससे बड़ा होता है बाफले का साइज। और हम इसको तैयार कर लेंगे। और एक तरफ हमने तपेले में पानी गर्म कर दिया है। तेज गर्म होने के बाद हमें इसमें बाफलों को डालना है और इनको उबलने देना है। अभी जैसे हम बाफले डाल रहे हैं तो वो तली में जाकर बैठ रहे हैं। जब ये उबल जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे। और इसे चलाने के लिए हम बेलन का यूज करेंगे जिससे बाफले कटे नहीं। अगर हम चम्मच या करसी का यूज करते हैं तो बाफलों पर निशान हो जाते हैं। तो हम बेलन की सहायता से इसे चला लेंगे।
अब हमने बेसन चक्की जमाई थी जिसे हम काट लेंगे। स्वीट्स होना चाहिए भोजन में, तो हमने तैयार की थी। इसे काट कर तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। यह बेसन चक्की बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। आज मैं जो दूज का तिलक कर रही हूँ उसमें भी मैंने यही मिठाई उपयोग की है। मेरे भाई को यह बहुत पसंद है। मैंने अपने दोनों छोटो भाई को तिलक किया और उन्हें मिठाई खिलाई, नारियल पर दक्षिणा रखकर उन्हें भेंट दी और आरती उतार कर उनके दीर्घायु, चिरंजीवी, यशस्वी होने की मंगल कामना भगवान से की। यह मेरे छोटे भाई की बेटी है जो दोनों भाई के बेटों को तिलक करके उनकी आरती उतार रही है। और अब ये मेरी छोटी बेटी है जो अपने दोनों भाइयों को तिलक कर रही है और उनकी मंगल कामनाएं कर रही है, दीर्घायु, चिरंजीवी होने की। इसी प्रकार से भाई बहन का यह त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। भाइयों को बहन तिलक करके नारियल पर भेंट देती है और भाई उन्हें कोई भी गिफ्ट देते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर वो गिफ्ट ला कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बचाए हुए पैसों में से भाई अपने बहन को गिफ्ट देते हैं लाके। बहुत ही अच्छा लगता है और दिल को छूने वाली फीलिंग होती है यह। दोनों भाइयों को इस प्रकार से तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और आरती उतारी। अब वैष्णवी जो मेरी बेटी है, बड़ा बेटा माधव और छोटा बेटा यह मेरे भाई का सबसे छोटा बेटा है और हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य शिवाय। जैसा इसका नाम है वैसा ही प्यारा है यह शिवाय। तो इसे तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, नारियल पर भेंट दी और आरती उतारकर दीर्घायु, चिरंजीवी होने की दोनों भाइयों की मंगल कामना की। भगवान इन्हें यशस्वी, दीर्घायु और चिरंजीवी रखे। खूब अच्छे से पढ़े लिखे। दोनों बहनें, तीनों बहनें इसे तिलक कर रही है और देखिए कितनी शांति से तिलक करवा रहा है। उसे बहुत मजा आता है तिलक करवाना, मिठाई खिलाना। देखिए मिठाई भी खाएगा तो इतनी बढ़िया से। उसे बेसन चक्की पसंद है, इसके पापा को भी बहुत पसंद है और बेटे को भी बहुत पसंद है। तो दोनों भाई बड़े प्रेम से तिलक करवा रहे हैं और ये देखिए बढ़िया से मिठाई खा रहे हैं। तो बहनों ने भाइयों को तिलक किया और भाइयों ने बहनों को गिफ्ट दिया और इस प्रकार से ये छोटी बेटी है हमारे परिवार की। ये सबसे छोटी थी। इसके बाद शिवाय ने आकर सबसे छोटे होने का नंबर ले लिया और हमारी ये जो बेटी है शिवाय से बड़ी हो गई। दोनों भाइयों को तिलक किया। अब हमारी मिक्स वेज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मेरे बेटे ने बाफलों को सेका और पतिदेव ने दाल बनाकर प्रिपेयर की और अब बारी थी भोग लगाने के लिए थाली प्रिपेयर करने की। तो इसमें हमने मिक्स वेज, दाल, बाफले, सलाद, गन्ना, सिंघाड़ा सभी रखकर भगवान को अर्पित किया, भोग लगाया और भगवान से कहा कि हे भगवान, आज से हम यह सभी सब्जियां खाएंगे, आप इसे अर्पित कीजिए। और सभी बच्चों को थाली लगा दी है, सभी भोजन करने लगे हैं। बहुत ही अच्छा भोजन बनकर तैयार हुआ है। सभी ने तारीफ की भोजन की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।